छोटुआ क्या करता है? छोटू, हाँ बारात तो जनवासे में आ चुकी है और सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दिया नहीं। सब व्यवस्था फिट करा दीन है। देखो टेंट आगे लगवा दीन है, ये टेंट आगे लगवा दीन है। और जौन बारात वाले आई हैं स्कूल के बाहर जौन सरकारी स्कूल है वही माँ बारात टिका दे भाई। स्कूल में व्यवस्थाएं की। हाँ पानी वानी पिए के डरम कई किनारे लगाए हैं। ठीक किया है। तुम्हारा नाश्ता पानी हो जाई, हमारे नाश्ता पानी सब फिट है। लाइट वाइट सब घूरते देखो, लाइट पूरे गांव में लगवा दी। अरे बहुत अच्छी व्यवस्था की है। एक काम करो छोटू, हाँ जनवासे से जाओ और दूल्हे को लेकर आओ। हाँ दूल्हे और गांव घर की जौन काकी मौसी दादी हो रही ना भाई, दुल्हा देखे वो सबका बुला ली। देखो बैठी है सबको। ठीक किया है। और जौन खाने के बढ़िया कारीगर हैं, जैसे मैं चौरसिया जी है, चाउमीन बर्गर निवास था उनका खजूरी है। लेकिन वो 3 साल और भारतीय स्टेट बैंक के सामने उनके बढ़िया दुकान चल रही है, चाउमीन बर्गर। वो उनको बुला ली, हम कहेंगे उन बाराती उनका खवाए रहे हो। बारातियों की ऐसी सेवा करना कि जीवन भर याद रखें। हाँ हाँ चौरसिया कहे फुलक्का लोग कम ना हुए चाहिए। चार बढ़िया बर्गर सब खवाए रहो सारे। ठीक किया। सब फिट कराए हैं। यहाँ से जाओ जनवासे और जनवासे से दूल्हे को लेकर आओ। अरे दूल्हे के लावा जब वहाँ पैसों करी तो कुछ लागी। अरे तुम क्यों चिंता करते हो? हमका जानते हो पंडित बनाई, हमको पैसे चाहिए। अरे पैसा तुम्हें मिलेगा। बुला लिया जाओ। एक काम करो छोटू, एक वाही। तुम्हें क्या नजर आ रहे हैं? अरे हमका दुल्हा समझ में आ रहा है। पहले बुलकार दो, गूंगा उंगा तो नहीं ना। ये काम सब तुम्हारा है। अरे दूल्हे राजा कहती आओ। अरे हमका तो व्यवहारी है यार, हमका जानते हो पंडित मनैया है। कितना पढ़े? स्कूल कब हो गए हो? कहाँ पर? अरे स्कूल कॉलेज गए हो है? हाँ कितना पढ़े हो? हाई स्कूल। यहाँ ही स्कूल का है? 10वां। अच्छा 10वां पढ़े हो। पहाड़ा वहाड़ा आवत है? हाँ तुम्हें एक को बहनी वहनी है? आय? अरे तय के रुको, लपल लपल कर कुछ समझे बूझे दियो। 2 बहनी है तो को ब्याह होगा के बाकी? अब शादी नहीं भाई। एक नहीं भाई, तब तो हमारा काम बन गया यार। मजाक आया करी थे। वहाँ ब्याह बढ़िया हुई। अच्छा 10-20 रुपया लिए वो दियो ना। शादी तो पहले कराओ। हाँ? शादी पहले कराओ तो फिर पैसा दे। कितने दे हो? कितने ले आओ? अरे हमका ज्यादा नहीं दियो, 1001 रुपया दे दियो बस। दे दे भाई। चलो 1500। अरे मजाक आया करी दे दे तो रखी ले। अब का हुआ? बैठो बैठो बैठो। ना, अगर नाश्ता करो तो मंगाई नहीं, नाश्ता करो तो मंगा दी। अरे जब नाश्ता जनवासे में हो गया तो दोबारा क्या जरूरत? नहीं हम कहें साइज शर्मात हुए ना खाएं। एक काम करो, हाँ यहाँ से जाओ और मेरी बेटी मधु को लेकर आओ। गांव की मेहरिया उहरिया रही ने, दादी काकी मौसी सब बैठी हैं और दुल्हा दे आके का परेशान यही दुल्हा ही भैया। और पंचे तुम मजे गाँव नहीं गाय रहो, हो सके दिन का गरिया रहे हो। अरे गाड़ी वारी होवत हमें पुरखिन का देखा कहाँ है? हाँ वही का चीन के, इनका नहीं चीन है। हमारे दुल्हन के ऊपर नजर न डालो, तुम्हारी 2 बहनी को भगा लो। गाठी जोड़ो, गाठी जोड़ो, गाठी जोड़ दियो जब। मास्टर साहब जी। हम भले आपके मान लो पढ़ाई लिखा हमका है, लड़कवा हमका वजन लागत। देख, साल 2 साल का कोई फर्क नहीं पड़ता। हा? लड़का बड़ा हो या लड़की बड़ी हो। नहीं हमका कुछ वजन जना था वही आया। फिर वह बढ़िया बढ़ाई
और गाठी जोड़ दी है ना। हाँ हाँ, और मास्टर साहब इन कुछ मिली ना। मास्टर साहब पढ़ाई लिखाई जाऊँ क्या 16-32 खाना ले लीन जाई। चलो ठीक है। वैसे नाश्ता करो तो मंगा दे। अच्छा अच्छा, चलो वो अच्छी शादी होगी। और रमा पहली भंवरिया होई आप बिटिया बापै की। रमा पहली भंवरिया होई आप बिटिया बापै की। पाड़े हमारी भाई एक भंवरी भाई एक। हेलो, भंवरी भाई एक, दुल्हा दुल्हन के लिए देख। पहली भंवरिया होई रही है, पहली होई रही है। और रमा दूसरी भंवरिया हो आप बिटिया बापै की। पाड़े भंवरी भाई दो। भंवरी भाई दुई, दुल्हा दुल्हन के लिए छुई। दूसरी भंवरिया होई रही है, दूसरी भंवरिया होई रही है। और रमा तीसरी भंवरिया हो आप बिटिया बापै की। पाड़े भंवरी भाई तीन। भंवरी भाई तीन, दुल्हा दुल्हन के लिए छीन। तीसरी भंवरिया होई रही है, तीसरी भंवरिया होई रही है। रमा चौथी भंवरिया हो आप बिटिया बापै की। पाड़े भंवरी भाई चार। भंवरी भाई चार, दुल्हा दुल्हन के लिए विचार। चौथी भंवरिया होई रही है, चौथी भंवरिया होई रही है। और रमा पांचवी भंवरिया हो आप बिटिया बापै की। पाड़े भंवरी भाई पाँच। भंवरी भाई पाँच, दुल्हा के निकल आई कांच। मास्टर, मैंने कहा था कि शादी की तारीख मंत्री अभय सिंह को याद है। मैंने तुझसे कहा था ना कि अगर मधु की शादी दूसरी जगह हुई तो फिर डोली की बजाय अर्थी होगी। इसलिए चुपचाप अपनी बेटी मधु को हमारे साथ राजकुमार गौतम के महल भेज दे। एक बात कान खोल कर सुन लो मंत्री अभय प्रताप सिंह। ये कलम चलाने वाले हाथ ये शमशीर कब से उठाना शुरू कर दिए है। हरामखोर, शमशीर तो मैं भी उठा सकता हूँ, लेकिन तेरी और राजकुमार की रिश्तेदारी में बातें बदलने वाली है। इसलिए चुपचाप शमशीर रख और अपनी बेटी मधु को हमारे भतीजे राजकुमार गौतम के साथ शादी कर दे। मास्टर राम प्रकाश के रहते हुए मैं अपनी बेटी मधु की शादी ऐसे नालायक बेटे के संग कभी नहीं करूंगा। राजकुमार गौतम, बेटे गौतम, राजकुमार बेटे, ये कलम चलाने वाला मास्टर हाथ में हथियार उठा लिया है
तो इन हराम जादों को सबक सिखाओ। हम मधु को लेकर के राजमहल की तरफ चले हैं। भलाई इसी में है कि तुम दोनों यहाँ से फौरन दूर हो जाओ। और मैं कहता हूँ कि भलाई इसी में है कि मधु का हाथ मेरे हाथ पे दे दे मास्टर। हमारे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। साले कुकुर की औलाद, हमारी दुल्हन के साथ तू शादी करने आया, ये नहीं पूछा कि वो किससे मोहब्बत करती है यार। दूल्हा बनने का साला। भैया मेरे को पता नहीं था। पता नहीं था कि वो हमारी मासूका है, जिसके लिए आज तक ये गौतम इधर उधर भटकता रहा। ना जाने इन हाथों से कितने खून कर दिए, लेकिन आज का सर पर सहरा बांध कर आया है। तो आज मैं तेरे सर पर कफन बांध देता हूँ। मर गया जो डर गया और समझो मर गया। इस गंगापुर के अंदर जो गौतम चाहेगा वही होगा। गौतम जो चाहेगा वही होगा। इसीलिए कहते हैं कि ना घूमे। जिसको एक बार डस लेता हूँ, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं करता। तेरा तो दूल्हा हमेशा के लिए चला गया। अब तेरी शादी राजकुमार गौतम से होगी, लेकिन छोटुआ छोटुआ, अगर इसकी शादी राजकुमार गौतम से हो जाएगी तो ये मंत्री अभय सिंह तो रड़ुआ रह जाएगा। यानी अब आपका ब्याह नहीं भा? अरे अभी तो मैं ऐसे तो पड़ा हुआ हूँ। तो मार दिया चौका है बात। कुछ ना कुछ तो हो जाए रे। छोड़ुआ, फूल तो फूल कांटों में निखार आ जाए, और जिस रास्ते से मधु तो गुजरे क्या बहार आ जाए। फूल तो फूल कांटों में निखार आ जाए। फूल तो फूल कांटों में निखार आ जाए, सर पे जूता पड़े इसका बुखार चला। छोड़ुआ, अब क्या होना चाहिए रे? ये क्या साथे वह करो? क्या चीज? 100 सोनाब एक चमार की। अबे लोहार के सारे मधु, अब सुहाग रात वाले छेना तो नहीं खिला पाएंगे। यही का वही गुड़हिवा जलेबी। जलेबी खाएगी? जलेबी खाओ, जलेबी। गजब की दुल्हन सज करके बनी। तो टपकी जलेबी रस की
बंद करो ये नौटंकी। मधु, बोल हमारा कहना मानेगी या नहीं मानेगी? नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, नहीं मेरे साथ ऐसा मत करिए। नहीं नहीं, दुल्हन है और बिना बने दूल्हा और सुहाग रात मैं मनाऊंगा। जय हो हर हर महादेव। अभय प्रताप सिंह, मुझे जानना चाहता कि मैं कौन हूं। तो सुनो, डाकू महपाल सिंह, डाकू खोखार हूं। डाकू महपाल सिंह, डाकू खोखार हूं। खैरियत चाहता छोड़ अगर जिंदा रहना चाहता है तो इसे छोड़कर भाग जा। महिपाल सिंह, ये दुल्हन तो हमारे साथ ही जैसे जाएगी। कि माँ ने अपने बेटे को इतना दूध नहीं पिलाया। महिपाल सिंह, अगर हाथ में हथियार हो तो साला गीदड़ भी शेर बन जाता है। अगर है तेरी बाजों में ताकत तो हम तुम्हारी ताकत को आजमाना चाहते हैं। कोई गोली नहीं चलाएगा, फैसला हम दोनों के बीच होगा। और जो जीतेगा वही दुल्हनिया को ले जाएगा। दुल्हन हमारे तुम ले जाओ और हारेग नहीं ना, और इनका डराओ ना, भागे हुए बताओ। तैयार हो जाओ अभय प्रताप सिंह। महिपाल सिंह, कीचड़ में पांव डलवा तो धोए का पड़ी। कीचड़ में पांव डलवा तो धोए का पड़ी, और ठाकुर से दुश्मनी किया तो रोए का पड़ी।
बहुत रंगबाजी दिखाते हो। हम रंगबाजी नहीं के सारे 2-4 जूता लगाते हो किसके? वही सारे चौदन भाग का। और तुरे? हम कुछ नहीं तो तबीत पहन भाई, देखो तबीत पहने। अभी बताता हूँ। हाँ, एक दे भैया, 2 दे भैया, तो हम ना मारो। क्या करोगे? एक दे भैया, 2 दे भैया, हम ना मारो। नहीं, अब हमसे कुछ सुन ले हो नहीं जो बताए थे। अब हमसे सुन ले हो कुछ जो बताए थे, अब सुन ले हो हमसे। तोरी बहिनी का बाबूजी, आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? बोल, क्या कहना चाहती? बाबूजी बोलो नहीं, इसमें हाँ बाबू, कोई एहसान की बात नहीं है। अगर आप सही इंसान ही इंसान के काम आता है। लेकिन मैं भी जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहते हैं? और रहने वाली कहाँ की हो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो आज से ये बदुआ किए हुई, आज से ये बदुआ किए हुई। मधु है और मैं मास्टर की बेटी हूँ। मैं तुम्हारी हर बात को मानता हूँ, लेकिन जो तुमने सोच लिया ये सब नहीं हो सकता। मधु, तेरी कहानी को सुनकर मुझे तरस आ गया, लेकिन शर्त होगी, आज के बाद तू मेरी धर्म की बहन बनकर रहेगी और मैं तेरा भाई। ठीक है, इस बात का वादा करो, तब तो हमारे साथ चलो। ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। आज से मैं आपकी बहन हुई और आज से आप मेरे
भैया हुए। साथियों आओ हमारे साथ, आओ बेटे। ए, माता वाली। यादव राज बहादुर इसी गांव निवासी 101 रुपये व्यवहार। अमित यादव इसी गांव निवासी 101 रुपये व्यवहार। यादव ईश्वर दीन ठेकेदार 101 रुपये व्यवहार। और यादव क्या बताऊं, जिस चीज का वर्षों से इंतजार। बेटे गौतम, बहुत बड़ा गजब हो गया रे, बहुत बड़ा गजब हो गया है। क्या गजब हो गया है? बहुत बड़ा गजब हो गया। मंत्री चाचा, तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है कि आप क्या कह रहे हो क्या नहीं। और घटे ना सन में घटी और तो मुझको पतलाओ। कहाँ है मधु, जिसके लिए गौतम वर्षों से बेकरार है और उसी के इंतजार में पागल बना बैठा है। जैसे ही मैं मधु को लेकर के महल की तरफ आ रहा था और रास्ते में हराम ज्यादा डाकू महिपाल सिंह अपना गिरोह लेकर के सामने आ गया और वो हराम ज्यादा हमारे हाथ से मधु को छुड़ा ले गया। चुप रहो चाचा, गौतम का माथा चकरा गया है, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। अगर मुझे मधु नहीं मिली तो मैं मधु को छुड़ा लूंगा। चाचा, मैं इस वक्त रात दरबार में नहीं रुकना चाहता। मैं इसी वक्त जंगल की तरफ जाऊंगा और जंगल में शिकार खेलूंगा, अपनी तबीयत को बढ़ाऊंगा, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं चल रहा हूँ और शाम को हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। छोटवा, इतना मैं महल में वापस आया तो वो बेटी दिव्या कहाँ पर है? अरे बिट्टी स्कूल गई रहा है। लेकिन कॉलेज तो बंद होने का समय हो गया है। स्कूल जब छुट्टी हो जाती है तो ट्यूशन रोज पढ़े जाती है 2 घंटा। अब लेकिन ट्यूशन का भी तो समय समाप्त हो रहा है। हाँ समाप्त हो रहा है, आप थोड़ी देर इंतजार करें या तो हम जाएंगे स्कूल। उसके आने का इंतजार करते हैं। पिताजी को हम स्वीकार को वेलकम माय डियर डॉटर दिव्या, वेलकम। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बेटा, लेकिन वो कॉलेज वाला ड्रेस क्या हो गया है? कॉलेज वाला ड्रेस आप घर में आ गए तो क्या उसको पहने रहूं? बदल के आ गई। और कितनी देर आई मुझे मालूम भी नहीं। आप यहाँ बैठे ना। बोलो बेटे क्या बात है? सुनिएगा। पिता चरण में लली झुका
आशीर्वाद दीजिएगा। दूसरी बात, अब थोड़ा सा मेरा मन करता है कि जाऊं थोड़ा शिकार खेलने, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन मैं करती हूँ हमेशा। दिव्या बेटे, मैं जानता हूँ कि हमारी बिटिया कितने अच्छे ढंग तरीके से पढ़ाई कर रही है, और अगर आपकी इच्छा हो गई है शिकार खेलने की तो जाओ शिकार खेलो, अपना दिल बहलाओ और सूरज अस्त होने के पहले अपने शाही महल वापस आ जाना। आपकी आज्ञा का पालन हमेशा किया है, हमेशा करूंगी, बस आपकी इजाजत की क्या जरूरत है। बेटे, शिकार खेलो दिल बहलाओ। नहीं जाऊंगी। क्या हुआ? पिस्टल नहीं है। ओह, ये मेरे साथ जाएगा अरे अपना महल का नौकर है ना, तो पिस्टल सब कुछ मिलेगा। जाओ बेटे शिकार खेलने की तैयारी करो। अरे! बाय बाय बेटे, बाय बाय। अब ये तेरा फर्ज बनता है कि वो शिकार खेलने जा रही है, तुझे साथ जाना होगा और हम तुम दोनों के महल में आने का इंतजार करेंगे। अब मंत्री जी की बिटिया जा रही शिकार यात्रा और इनके साथे ड्यूटी हमारा लगाए नहीं, लेकिन इनके साथे हम जाब ना, इनके साथे कुछ दूर जावे, कुछ दूर से लौटिए हुए, लेकिन चलते हुए कहना क्या है, अरे हाथ में खुरपी बगल में खैची बर्बादी घंघरवा हो गइला। ओठ में काजर आँख में लाली मुँह जैसे बंदरवा हो गइला। ओठ में काजर आँख में लाली मुँह जैसे बंदरवा हो गइला। साली हमारी बोलिया बोले, साली हमारी बोलिया बोले उलझन में गोविंदा हो गइला। चलो अब मैं शिकार खेलूं, और शिकार खेलने के तत्पश्चात मैं तुरंत हवेली गिरी वापस जाऊं। पढ़ते पढ़ते मेरा भी दिल कुछ कुछ करता है। अब कुछ कुछ होता है, लेकिन कुछ कुछ होने के तब सब बच्चे साथ रहते हैं, लेकिन मजा नहीं आता है। आज मैं तैयार हूँ, आज मैं अपने दिल की बातों को इजहार करूंगी। कि मौसमी है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में तो मिलाना। मौसमी है आशिकाना,
क्या गाना गाया है तुमने। तुम्हारी गाने की आवाज मेरे कानों में जब सुनाई दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जंगल में अकेला नहीं, कोई और हमारा साथी आया हुआ है। शिकार मिला? तुमसे क्या मतलब? हाँ? तुमसे क्या मतलब? अरे मतलब नहीं होता तो पूछता कहाँ। शिकार अभी नहीं मिला, मिल जाएगा, मैं जाती हूँ। अरे रुको, इतनी जल्दी क्या है? बोलो। तुम तो जानती हो ये जंगल है तो? और जंगल में सिर्फ हम और तुम हैं और हमारी तुम्हारी बात को कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। इसलिए मेरे दिल में एक बात आई है। बोलो। बताऊं? बोलो। बुरा तो नहीं मानोगी? ऐसी वैसी बात करोगे, पिस्टल है ठोक दूंगी उसको। कोई खास बात नहीं है। पिस्टल तुम्हारे भी याद में है, पिस्टल मेरे भी याद में है। चलाना मैं भी जानती हूँ, चलाना तुम भी जानते हो। वही तो, तुम मंत्री की बेटी हो और मैं महाराज का बेटा हूँ। लेकिन इज्जत के लायक बात करोगे तो? इज्जत की ही बात करूंगा, वो भी काम की बात। बोलो। सुनो। कि जब से देखा हो तुमको मेरी जान मन, भगवान। और आग दिल में लगी है और बुझा दीजिए, और आपसे आज करने लगा प्यार। आज से आपसे बड़ा प्यार हूँ। अब हंस के गले से लगा लीजिए, आज से प्यार करने। जब से मैंने तुझे देखा है मेरे दिल में आग जैसी लग गई है। यही दिल में आता है कि आओ हंस के मुझे गले से लगा लो, सारी आग उसी प्यार के पानी में बुझ जाएगी। ऐसा करते हुए तो शर्म नहीं आती? क्यों? तुम्हारे बहन बेटी नहीं है? बहन बेटी तो सब हैं, लेकिन हर इंसान को अगर हम बहन ही बना लेंगे तो मोहब्बत किससे होगी और शादी किससे होगी हमारी? तो एक काम करो, बोलो। जो आग दिल में लगी है हाँ, उसको घर में जाके बुझा लो। घर में? और क्या? और तुम किस मर्ज की दवा हो? मैं? हाँ। मेरे पास आने का मतलब जानते हो, ऐसी जगह लात मारूंगी दोबारा मर्द बन के तुम पैदा नहीं हो। दिव्या, शायद तुम मुझे नहीं जानती हो, गौतम है हमारा नाम। हम जब तक इंसान को प्यार से समझाते हैं, अगर समझ जाता है तो अच्छा होता है। जिंदगी भर कम से कम तुम्हारी उम्र हो गई है। हाँ। अबे पढ़ते थे हाँ। कॉलेज में, देखो जब बदतमीजी करते थे, शराब पीते हो, उल्टे दारू गांजा दुनियादारी, जब देखो जब किसी को छेड़ा करते हो, मैं तुम्हारी आदत को जानती हूँ। मेरी बात को सुनो, बस तुम ये तो हर इंसान नहीं बोलता है। अपने अपने समय पर हर काम करता है, लेकिन अगर हमने तुमसे प्यार कर लिया और तुमने मुझसे मोहब्बत कर लिया कभी और होने शादी हो गई तेरे मुंह तो पे सब नहीं। कुछ दारू शराब सब छूट जाएगी। और जब आज तुम मंत्री के बंगले में बैठी रहती है ना, एक दिन राजमहल में महारानी बनकर रहेगी। ज्यादा तुम मेरे पापा को मंत्री पद से हटवा दोगे और क्या कर लोगे तुम? इसका मतलब थोड़ी तुम मेरी इज्जत से खेलोगे। अरे मैं क्या कर लूंगा क्या नहीं कर लूंगा, शायद तुझे मेरी वाकिफ से वाकिफ नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो एक इज्जत को खिलौने की तरह भी खेल सकता हूँ। ये जरूरत कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं हमेशा ब्लेड लेके चलती हूँ। ब्रेक? कैसे ब्रेक? अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, हाँ। मैं ब्लेड निकालू कि मारूंगी। दिव्या, मेरे पास समय कम है और काम ज्यादा है। तो भी उसी तरह की बातें करो, यहाँ से निकल लो। तो फिर काले के चलत बिलेट हाथ बिलेट लेके चले हमें आगे हो ना, इसका मतलब समझा तो? रोजी रोटी काट ली। अरे यार छोटुआ, इस तरह की मैंने बहुत सारी लड़कियां देखा है। आज इसे भी पता चलेगा कि गौतम किस चीज किस बला का नाम है। आज इसी जगह इसी जंगल में ऐसी तेरी इज्जत को खिलौने की तरह खेलूंगा
कि लोग याद करेंगे और तू भी याद करेंगी। राम जादू साली मेरे को क्रोध दिलाती है। अब देख ये गौतम इस जंगल में अकेले तुझे किस तरह अपने बाहों में लेता है। तुझे बुलाना चाहती है, अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। गौतम के नाम से अरे कांपता हर बसन, तू तो क्या सर उठा सकता, पता नहीं गौतम के। बन बाबा से नारी पे हमला करे, बने बाबा से नारी पे हमला करे, तेरी सूरत पे सवार अधिकार है। ऐसा करते हुए कुछ खाया शर्म और शक्ति का नाश कर दिया। तुझको मैं चिन्हार हूँ, धीरता धीरता अबे खाक में तू मिला, बस संभलता चला मैं तलवार हूँ। रामजादे उस बार रोड़ा बनकर मेरे सामने आया, उस दफा तो मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन आज गौतम तेरे खून की गंगा नहाएगा हरामजादे। तो समय बताएगा। फिर तैयार हो जा। और किसकी गंगा नहाता है? मौत मेरे हाथों से लिखी है, तुझे बचाने वाला कोई नहीं। आज तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तूने मेरे प्यार को इनकार कर दिया है। आवाज आज गौतम तुझे वो आग में जला देगा कि तू जलती ही रहेगी, लेकिन तेरी शादी नहीं होगी, और तेरी शादी भी होगी तो वो गौतम से ही होगी, वरना कोई तेरे साथ शादी नहीं करेगा। अब मैं यहाँ से चलता हूँ और मंत्री के पास उससे बताता हूँ कि तेरी बेटी के क्या ख्याल है, तेरी बेटी किस तरह की है, तो फिर बताता हूँ कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं।
इतना समय गुजर गया और अभी तक हमारी बेटी दिव्या शिकार खेल करके नहीं आई। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। हुजूर समय तो बहुत होएगा, बिट्टी अब लौट के नहीं आई। इंतजार थोड़ी देर करते हैं और नहीं आपके बुलेट लेके भैया मंत्री चाचा नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है? ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा है। क्या बात है? पहाड़ ही टूट पड़ा है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अरे आखिर बात क्या है? कुछ बताओगे? क्या बात है? सुनो कि मैं आपसे बताना क्या चाहता हूँ। बोलो क्या बात? मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बात अगर आपसे कहूँ तो आप नाराज ना हो जाए। अरे बेटे, मैं ठाकुर खानदान की सौगंध खा के ले रहा हूँ कि वो भी अपने भतीजे से नाराज हो जाऊंगा। जब आज तक नहीं नाराज हुआ तो अपने बेटे से नाराज हो जाऊंगा। बोल क्या बात है? मंत्री चाचा, मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए मैं साफ शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि आज तक आपने जो भी कहा मैं हर काम करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहता हूँ कि अगर आप अपनी बेटी दिव्या की शादी अगर हमारे साथ कर दे तो बहुत अच्छा ही रहेगा। हरामजादे, ये तो कहो कि तुम हमारे महाराज के बेटे हो, वरना इस ठाकुर की लड़की के साथ शादी करने वाला जमीन पर खड़ा नहीं मुर्दे की तरह पड़ा मिलता है। चुपचाप ये गंदा नाटक खेलना बंद करो और मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, वरना बहुत बड़ा बुरा हो जाएगा। फिर चाचा जी, आज तक आपके कहने से मैंने क्या क्या नहीं किया, और जब मैंने साफ बता दिया तो आप नाराज होते जा रहे हो। शायद तुम्हें यह नहीं मालूम है कि आपकी बेटी दिव्या वो बच्चलन है। हरामजादे, हमारी बेटी पर कीचड़ उछालते तुझे शर्म नहीं आ रही है? कीचड़ उछालने वाले के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है। तुम्हारी बेटी आज बियाबान जंगल में एक लड़के के साथ बाहों में बाहें डालकर रावलिया बना रही थी। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो इसे पहचानो, इसे पहचानो। ये दुपट्टा किसका है? ये दुपट्टा किसका है? बोलो। छुड़वा, जे ये तो दुपट्टा दिव्या का है, लेकिन ये कहाँ पर मिला? ये दुपट्टा बिट्टिन के रहा। जब आपसे इजाजत लेके गए रहे चमन घूमे ना, तो दुपट्टा डाल के गई रहे, तो इनका कहाँ से मिल गया दुपट्टा यार? लेकिन इस गंगापुर राज्य में वो साला कौन सा चूहा है जो साला बिल की बजाय हमारे बेटे की दिल में बसना चाहता है? ऐसे नहीं समझ पाओगे। यहाँ से नौकर को भेजो और अपनी बेटी को बुलाओ। और उस एक बात और है। क्या? वो जो उदयपुर का निवासी विजय मल्होत्रा है डॉक्टर, उसी के बेटे से उसकी शक्ल मिलती जुलती है। नहीं छोड़वा, जा देख दिव्या शिकार खेल करके आई या नहीं आई, उसे बता दे कि तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। पूछो। सेनापति के लड़के से तो मिलती है, लेकिन वो विजय मल्होत्रा डॉक्टर के बेटा है। दिव्या इधर सामने आओ, इधर सामने आओ। बहरी हो गई हो,
इधर सामने आ। तू शिकार खेलने के लिए इजाजत लेकर गई थी, लेकिन वहां जंगल में तूने क्या किया है रे? तेरा दुपट्टा क्या हो गया? आंधी तूफान आया, उसी में उड़ गया। हराम खोर, पापा मैं आपसे झूठ नहीं बोलती हूँ। तूफान में उड़ गया है। हवा चल रही थी। लार मेरा हंटर ला, हंटर लो मेरा। ये तूफान में अगर दुपट्टा उड़ गया था तो ये दुपट्टा कैसे मिला है हरामखोर? अरे कहीं ये दुपट्टा कैसे मिला था? हवा चल रही थी, उड़ के कहीं भी जा सकता है, मिल गया किसी को तो मैं। हमको सिखा रही हो क्यों? अपने बाप को सिखा रही हो? हरामखोर अपने बाप को सिखा रही है। आपकी औलाद हो पापा, जैसे आपका खून वैसे मैं आपका खून हूँ। खून तो रगों में वही दौड़ता है। आप झूठ बोलते हैं ना, मैं झूठ बोलती हूँ, है ना पापा? अच्छा, हमारे सामने साली दांत निकाल रही हो क्यों? तुम्हारी बेहया क्या ये गुल है खिलाया? अरे बेहया क्या ये गुल है खिलाया? अरे बेहया क्या ये गुल है खिलाया? और नहीं ऐसा करते हुए शर्म खाया, नहीं ऐसा। है किसका लड़का वो रहता कहाँ है? है किसका लड़का वो रहता कहाँ है? और नहीं तूने ऐसा शर्म तो है खाया नहीं? हरामखोर, बोल वो हराम ज्यादा कौन है जिसने हमारी इज्जत पर कीचड़ उछाला है? बोल साला कहाँ का रहने वाला है? मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मैं इधर उधर की बातें जानती नहीं। आप क्या बोलते हैं? हमको समझा रही हो? पापा आप किसके कहने में? पापा मर गया पापा। नहीं छोड़वा, किसके कहने में आप पड़े हुए? इस हराम जादे के हाथों में हथकड़ी लगा और घसीटते हुए कमरे में बंद कर दे और चार चार ताला लगा दे। खाना पीना बंद करके ले जा साली को, ले जा मेरी आंखों में सामने से, पापा ले जा मेरी आंखों में सामने से। बेटे गौतम, क्या तूने बताया था कि डॉक्टर विजय मल्होत्रा का लड़का अमर? तो देर मत कर, आओ उस हरामजादे डॉक्टर के घर चलते हैं। आओ आओ उस कमीने का पता लगा। मैं चलते काफी दूर निकला और ट्रेनिंग से घर के लिए वापस जा रहा हूँ। अब मुझे कुछ समझ नहीं आता। आज मेरा सर चकरा रहा है।